नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डीजीटी का बड़ा कदम, आईटीआई एग्जाम जुलाई 2023 में देने वाले सभी छात्रों को किया सचेत, वरना होंगे अब्सेंट। तो डीजीटी ने इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली स्टूडेंट को बोला है कि अगर आप जुलाई 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप सचेत हो जाएं, वरना आप कैरियर जो है तो खराब हो जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे और आप अब्सेंट होगे। क्यों? डायरेक्टली वेबसाइट में आप देखो तो वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल चल रहा है और उसमें बोला है छात्रों को कि जहां आप पढ़ रहे हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आईटीआई के इंस्टीट्यूशन में आप जहां पढ़ रहे हो, तो अपने आईटीआई के डायरेक्टर प्रिंसिपल से कहिए। क्या कहिए? पात्रता एलिजिबिलिटी के लिए लिंक ओपन है, कृपया अपने संस्थान को 10 जून 2023 तक की नियत तारीख के पहले अपनी पात्रता भरने के लिए कहें। एलिजिबिलिटी का मतलब समझिए आप, कई चीजें हैं, उसको साफ बोल रहे हैं कि 10 जून तक ओपन है और डायरेक्टली लड़कों से बोला गया है। आप देखिए, बोला गया है छात्रों को कि अगर आप एलिजिबिलिटी का काम पूरा नहीं कराएंगे तो आप अब्सेंट हो जाएंगे, आपका हॉल टिकट नहीं निकलेगा, तो आप परेशानी में फंसेंगे। इसलिए बहुत बड़ा कदम डीजीटी ने उठाया है और कल के न्यूज में मैंने दिखाया था, लेकिन छोटी न्यूज थी, तो आज हमको बोला गया कि इसको आप विस्तार से बोलिए और समझाइए। तो इसको आप समझिए, अब मैं आगे क्या कहने जा रहा हूं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको लेटर भी मिल गया था पहले, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सीटीएस AITT 2023 के परीक्षा हेतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूर्ण करने हेतु लिंक को 29/5/2023 से 10/6/2023 तक ओपन कर दी गई थी। ये हिंदी में लेटर दिखा रहा हूं, इसको समझिए कि लड़कों को क्या क्या चीजें बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीज आती है। पहला आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस और फीस। अब इसको चीज को समझिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस आपकी और फीस, इसमें आपको एक और चीज करनी है। करने के लिए क्या बोले हैं? ठीक है, अलाउ करना है। कहां अलाउ करना है? आपको SCBT में अलाउ करवाना है, NCBT में अलाउ करवाना है। ये सारी चीजों को, फॉर्मेटिव असेसमेंट को, अटेंडेंस को, फीस को, इसको आपको SCBT वाले पोर्टल पे भी करवाना है, स्टेट के पोर्टल पे भी करवाना है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी करवाना है। अगर SCBT भर में हो गया, NCBT में नहीं हुआ, तो समझ लीजिए आप अब्सेंट होने वाले हैं, आपका हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा। इस केस के चक्कर में हजारों स्टूडेंट जो है तो इस बार एग्जाम नहीं दे पाए थे। जब एग्जाम हुआ था, सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था, और ये कई बार होते आ रहा है। जब भी एग्जाम होता है तो आईटीआई वालों की गलती से, उनके जो ऑपरेटर होते हैं उनके गलती के कारण SCBT में तो अलाउ कर दिया जाता है या NCBT में अलाउ नहीं होता है, उसके कारण हॉल टिकट नहीं निकलता है, जिसके कारण आपको ये बोला जाता है कि अरे डीजीटी ने हॉल टिकट नहीं दिया, डीजीटी ने हॉल टिकट नहीं जनरेट किया, मैं क्या करूं, आपकी ये सारी चीजें नहीं आई है, अभी आपका डेट नहीं आया, आप अगले। तो जो बेवकूफ बनाने वाली एक मशीन थी ना, एक स्लोगन था ना, आपको बेवकूफ बनाया जाता था, तो डीजीटी ने आगाह किया है। डायरेक्टली एनसीबीटी के पोर्टल पर नीचे स्क्रॉल करके न्यूज चलाया है कि भैया सुनिए, आप खुद आईटीआई में जाइए और देखिए और बताइए उनको कि ये 10/6 के पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट और अटेंडेंस फीस वाली जो है तो एलिजिबिलिटी को पूरी करें, एनसीबीटी में भी और एससीबीटी में भी। अगर किसी कारण से किसी लड़के का पोर्टल में अभी नाम नहीं शो हो रहा है तो उन्होंने वे वेबसाइट दिया है http://ncbtmis.gov.in पे कंप्लेन दर्ज करवाएं। इसी बीच में करवाएं, तो आप 10 तारीख तक का वेट मत करिएगा, आप लोग आज से 3-4 दिन के अंदर करवाइए। और सुनिए,
ये जो छात्र हैं बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो सिर पकड़ करके रोगे, और जो मैं कहता हूं वही होता है, सबूत के साथ मैं आपको दिखा चुका हूं। मेरे शो में पहले देख लीजिए कि कितने लड़कों का एग्जाम इसी कारण से नहीं हुआ है, हाल टिकट नहीं आया है। और हाल टिकट का आईटीआई वाले ने डायरेक्टली आरोप लगाया था किसके ऊपर? डीजीटी के ऊपर। तो डीजीटी ने इस बार डायरेक्टली लड़कों से बोला कि भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कल आप आकर के आरटीआई लगाओ या हमको मेल करो कि हमारा जो है तो ये हॉल टिकट क्यों नहीं आया है, आप खुद जिम्मेदार हो, आपको मैं सचेत कर रहा हूं, जबकि लेटर बहुत पहले दे चुका हूं। मैं एक और मैसेज आपको दिखा दे रहा हूं अपडेट का, ये मैसेज देख लीजिए, लिंक हो रहा है, और आप अपने इंस्टीट्यूट में जाइए और आईटीआई वाले से बोलिए कि ये चीज करे, और अगर नहीं हो रहा है, कुछ चीजें दिक्कत है, तो हमको इस पे मेल करें। इसके बाद हम कोई सुनवाई नहीं करने वाले, तो किसी भी हालत में सुनवाई नहीं होगी। तो आपको अगर आईटीआई वाला कहता है कि हम कर देंगे, परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, नहीं, आप उसके पीसी में, कंप्यूटर पे, पोर्टल पे जा करके चेक करवाइए। एक एक स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि चेक करवा करके लिस्ट में देखिए कि आपको एलिजिबिलिटी किए हैं, अलाउ किए हैं कि नहीं किए हैं, दोनों में किए हैं कि नहीं किए हैं। बहुत सारे मैं कार्यक्रम दिखा चुका हूं, इसका मैं पर्दा पास कर चुका हूं। तो इसके चक्कर में डीजीटी जो मैं शो में दिखाया हूं, उस पे डीजीटी ने उसको संज्ञान में लिया, और इस बार उसने बोला, हमारी बात हुई, बोला कि मैं लड़कों, आप भी बताइए, मैं लड़कों को सचेत कर रहा हूं कि ये चीजें करिए तो हो जाएगा, वरना सोच लीजिए। एक चीज और, यहां पर हम डीजीटी महोदय से, अधिकारियों से ये बोलना चाहता हूं और विप्रो से बोलना चाहता हूं कि देखिए, बहुत सारे आईटीआई वाले लड़कों को जो है तो डांट करके भेज देते हैं, लड़के बोलते हैं। तो आप एक काम करिए, जब आप 316, 17 या 400 रुपए फीस लेते हो, 500 रुपए फीस लेते हो, आप लड़कों से 100 रुपए ज्यादा ले लीजिए, लेकिन एक दो चीजें जो है ना उनको दे दीजिए। क्या दे दीजिए? कि जब फॉर्म भरा जाए तब लड़के के पास मैसेज आ जाए, क्योंकि आप लोग जो है तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आधार कार्ड तो ले ही रहे हो आप लोग। जब लड़के का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ईमेल एड्रेस ले ही रहे हो, एग्जाम जब करवाते हो तो आप लड़कों को जो है तो मेल पे भी चला जाता है सारी चीजें। तो वैसे आप एक चीज करिए कि जब लड़के का फॉर्म भर जाए, फीस भर जाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाए, उसकी अटेंडेंस भर जाए, उसकी एलिजिबिलिटी हो जाए, दोनों जगह एससीबीटी में हुई है, एनसीबीटी में हुई है, तो अगर ये एग्जाम फीस भरने के पहले आ जाए तो सबसे बेहतर हो। कम से कम लड़के को पता तो हो जाए कि हाँ भैया आपका फॉर्म सबमिट हो गया, आपका असेसमेंट जो है तो सबमिट हो गया, आपकी अटेंडेंस जो है तो सबमिट हो गई, आपकी फीस जो है तो सबमिट हो गई। क्योंकि लड़का जो है तो सर, मैं आपको बताऊं, ये मैं विप्रो के अधिकारियों के भी बोल रहा हूं, डीजीटी के अधिकारियों को बोल रहा हूं। लड़कों का क्या होता है सर कि लड़के फीस तो जमा कर देते हैं, पता चलता है कि उनकी फीस नहीं जमा हुई है। अब वो बेचारा क्या जाने, जब उसका हाल टिकट नहीं आता है तब वो सर पे हाथ रख करके रोए। तो अगर ये चीजें दे दी जाए कि आपकी अटेंडेंस, आपकी फीस, आपका असेसमेंट आपके अलाउ हो गया है, आप एलिजिबल हो गए हैं, तो कम से कम लड़का संतोष से रहेगा। तो ठीक है, जब तक हाल टिकट नहीं आता है तो लड़का जो है तो एक भय के माहौल में जीता रहता है कि हमारा एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि जो पीछे का एक्सपीरियंस है आप लोगों का बहुत बुरा है सर, और जो कहना है मेरे को तो वो मैं सच कर, भाई आप 200 रुपए ले लो, लेकिन लड़कों को सर्विस दे दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि आपके पास मेल है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास आधार कार्ड है, तो जब आईटीआई वाला फॉर्म को सबमिट करे तो लड़कों के मोबाइल पे ओटीपी जैसे आती है, वैसे ही ये चीजें चली जाए कि भैया आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस, फीस, एलिजिबिलिटी और एससीबीटी पे और एनसीबीटी पे दोनों पे अलाउ हो गया। बेहतर होगा सर, सबसे बेहतर होगा, या मेल पे आ जाए, जिस पे आप बेहतर समझिए उसका सर्विस ले लीजिए, आप सर्विस के लिए फीस ले लीजिए, लेकिन लड़कों को उसमें वो करिए। क्योंकि देखिए लड़के गुमराह हो जाते हैं, ये लड़के हैं क्या सर, 10वीं पास लड़के हैं तो गुमराह होना है ही। बहुत बड़े बड़े लोग कई बार तो डरा देते हैं, कोई कुछ छोटे माने जाति के, मैं कहूंगा नहीं, मेरे भाई हैं ये सब, पर अब आती है ऐसी चीजें आती है कि जो छोटी जाति के हैं तो उसको डरा देते हैं, धमका देते हैं, गरीब गरुआ इंसान है तो उनको डरा देते हैं, अरे तुम बड़े होकर के आए हो, आईटीआई टास्क वाले बड़े होकर के आए हैं, वही कर देंगे तो वही से करवा लो आप, अरे मैंने तो भर दिया। एक भाई साहब उत्तर प्रदेश के हैं जिनका मैंने शो दिखाया, 55 लड़कों का अभी तक वो 2 साल से यही चीज चल रही है, फॉर्म भर रहे हैं, फीस भर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है।
है ना, और वो कह रहे हैं कि वो डीजीटी की तरफ से वो आया नहीं। तो आप सोच लीजिए सर कि ऐसे भी लोग हैं, तो इनके लिए अब लड़कों की क्या गलती है? आखिर जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? आखिर कैरियर किसका बर्बाद हो रहा है? आखिर सपना किसका टूट रहा है? आखिर पैसा किसका लग रहा है? ये इनके परिवार का लग रहा है, इनके माँ बाप का खर्चा हो रहा है, कैरियर इनका खराब हो रहा है, जिंदगी इनकी खराब हो रही है। आईटीआई वाले का कुछ नहीं हो रहा है, आईटीआई वाले का कुछ नहीं हो रहा है, वो पैसा अपने पास रख रहा है। तो सर्विस तो देना चाहिए ना। और गलती आप लोगों की भी है, गलती आप लोगों की है। अगर लड़का पढ़ रहा है तो उसको आपको पढ़ने भर के अलावा बाकी सारी चीजें जो है, तो आईटीआई वाला ऐसे क्यों नहीं कर रहा? आपको मैंने अभी आईटीआई लगा करके मांगा है तो दूध का दूध पानी का पानी, अभी पोल पट्टी खुल जाएगी, सारे पोल पट्टी खुल जाएगी कि नोडल वाले ने, नोडल की गलती से कितने लड़कों का रिजल्ट नहीं आया है, या स्टेट के गलती से नहीं आया है, या आईटीआई की गलती से नहीं आया है। इन तीनों चीजों का मैं आईटीआई लगा चुका हूं, और इसका जब आएगा ना तो बम फूटेगा। मैं कह रहा हूं एटम बम फूटेगा। जो किसी के ऊपर आरोप लगाते थे ना, डीजीटी आरोप लगाती थी कि स्टेट ने नहीं दिया, स्टेट कह रही थी कि नहीं हमने भेज दिया, नोडल ने कहा कि मैंने तो कर दिया, उधर वो बोले कि नहीं नोडल ने नहीं किया, लड़के गए तो नोडल ने बोला कि नहीं भैया आपका नंबर चढ़ गया। तो दूध का दूध जब पानी का पानी हो जाएगा ना, आरटीआई लगाया हूं, हाँ महीने भर टाइम लगेगा, ठीक है भैया, हम उतना वेट करने वाले हैं, लड़कों के लिए हम उतना वेट कर लेंगे। लेकिन एक चीज बता दूं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आईटीआई वालों से भी कह रहा हूं, नोडल से कह रहा हूं, स्टेट से कह रहा हूं, डीजीटी से कह रहा हूं कि सुनिए, अब आंख मूंद करके काम नहीं किया जा सकता है। आप बेवकूफ लड़कों को नहीं बना सकते हो किसी भी हालत में, ठीक है ना। अभी हम लड़कों को 1-2 दिन के अंदर जो है तो एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं, जहां लड़के शिकायत करके अपनी हक की लड़ाई लड़ लेंगे, ये आप मान के चलिए। और अब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि लड़कों का काम है सड़क पे घूमना नहीं, पढ़ना है, परीक्षा देना है, उनका आप रिजल्ट सही टाइम पे निकालिए। आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस आप पूरा 100% दीजिए, क्योंकि आप फीस लेते हो। और ये भारत के भविष्य है, जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बनाना है हमको, ये करना है, दुनिया भर की चीजें हैं, नीति आयोग ये बोल रही है। तो सर ये स्किल का सिस्टम जो है ना, ये नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाते हो, सपने दिखाते हो, लेकिन बेसिक चीजें जो गलती है ना, मैं एक चीज कहूंगा कि पोर्टल की सुधार अगर हो जाए तो बहुत सारी चीजें हो जाए। आप ले लीजिए, आप पैसा ले लीजिए। आईटीआई वाले को तो लड़के 40,000 रुपए देते हैं, अगर 1,000 रुपए और दे देंगे तो क्या लड़कों का चला जाएगा। लेकिन उनको सर्विस तो सही दीजिए, सही टाइम पे एग्जाम करवाइए, सही टाइम पे आप उनका रिजल्ट निकालिए, सही टाइम पे ग्रीवांसेस का वो करिए, सही टाइम पे आप जो है तो उनका सप्लीमेंट्री का एग्जाम करवाइए। आप कहते हैं कि 45 दिन में आपका ग्रीवांसेस हो जाएगा, 2-2 महीने हो गए आपके ग्रीवांसेस का रिजल्ट नहीं निकला है जनाब, रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ, डेटा नहीं अपडेट हुआ, इसमें लड़का कहां दोषी है? आप बर्बाद कर रहे हो भारत के भविष्य को। तो आप एक बताइए कि इसमें लड़के की क्या गलती है? अब ये 2023 के लड़के हैं, ठीक है, अब ये भी लड़के अभी किसके फंसे हुए हैं मैं आपको बताऊं। हमको बिहार का लड़के का एक फोन आया और लड़कियों का फोन आया, वहां पे गवर्नमेंट आईटीआई थी और प्राइवेट, गवर्नमेंट आईटीआई माने महिला आईटीआई, सॉरी महिला आईटीआई और बॉय आईटीआई, दोनों जगह से आया। वहां के मार साहब 3-3 हजार रुपए उगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो आपको प्रैक्टिकल के नंबर या अटेंडेंस आपकी कम हो जाएगी। मैं नहीं जानता हूं। मार साहब को मैंने फोन लगाया, मार साहब ने फोन काट दिया। मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, उसको बताना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूं। इस शो में है वो लड़का, सुनता है और सुन रहा होगा, है ना, क्योंकि हमको लड़के की आवाज और लड़की की आवाज को नहीं दिखाना है। इसलिए नहीं दिखाना है कि अगर मैं आवाज दिखा दूं सबूत के साथ में तो उसके ऊपर जो है तो कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई करेंगे? वो आईटीआई वाला जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई वाला लड़कों को फेल कर देगा। तो मेरे को लड़कों को फेल नहीं करवाना है। हाँ करूंगा उजागर, मैं उजागर करूंगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं उजागर करूंगा। और उसके अधिकारियों को भी मैंने बता दिया कि आपके यहां ये फला नाम का व्यक्ति है, ये ऐसी चीजें कर रहा है। अभी एक उत्तर प्रदेश का है, एक मैडम जो है तो वहां की संचालिका है, वो मैडम जो है तो सप्लीमेंट्री का 2000 के जो लड़के पहले हैं, 2021-22 के जो है लड़के या 20 के हैं, वो 18 का लड़का है, उससे अभी से सप्लीमेंट्री का फीस मांग रहे हैं। बताइए आप, अभी उससे लूटना चालू कर दी। हमसे कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो पे करने लगी फिर वो। तो चीजें क्या है कि अगर आप देखिए लड़के जग गए हैं, और मैं यही करने आया था, और लड़के जगे ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो जुलाई में लड़के परीक्षा देने वाले हैं और वो हमारे शो को नहीं देख रहे हैं, बाद में वो देखेंगे, बाद में आएंगे, तो हर लड़के को मैं कह रहा हूं कि भैया ये चीज को सुनिए, अपने सामने जाकर के कंप्यूटर पे
देखिए कि आपका अलाउ हुआ है कि नहीं अलाउ हुआ है। मजाक में लेना ना तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। आप ITI कर रहे हो, और मैं तो बोलता हूं कि जिंदगी आपकी है, कैरियर आपकी है, लेकिन जवाबदारी हमारी है बड़े भाई होने के नाते। आप छोटे भाई हो, अगर आप मानते हो तो मैं आपके साथ में खड़ा हूं, गले पे हाथ लगा करके आपके आगे खड़ा हूं मैं, गले में गले डाल करके आगे खड़ा हूं मैं, आप मेरे पीछे खड़े हो। अब कुछ भी होगा मेरे को होगा, आपको बाद में होगा, लेकिन ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसको देखिए, इसको जो नए बच्चे हैं जो एडमिशन लिए हैं उनको बताइए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जो अच्छे ITI हैं उनको भी बोल रहा हूं मैं कि अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो चूंकि आपके यहाँ जो ऑपरेटर काम करता है, तो प्लीज़ यार जो डायरेक्टर हो वो समझिए इस सब चीज़ों को, कि आप लोग अपने ITI को देखते नहीं हो और आपके यहाँ जो काम करता है वर्कर, ठीक है, वो डाटा ऑपरेटर वाला, वो क्या गलती कर देता है मैं क्या बता दूं। अभी जब मैं लिस्ट निकालूंगा लड़कों के रोल नंबर ITI के नाम के साथ में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपका पूरा का पूरा इतिहास खुल जाएगा, पूरा रामायण खुलने वाला है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कभी आप लोगों का रामायण खुले, एडमिशन का टाइम है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एडमिशन के बाद में सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, इसलिए सुधर जाइए आप। चाहे DGT हो, चाहे विप्रो हो, चाहे नोडल हो, और चाहे स्टेट हो, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। और एक चीज बोल रहा हूं, अगर लड़का नहीं आ रहा है, फीस नहीं दे रहा है, ठीक है, दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो उनको बिल्कुल भी आप एलिजिबल ना करिए, ये भी मैं बोल रहा हूं। आप सवाल उठाते हो मेरे ऊपर कि लड़का फीस नहीं दिया, नहीं दिया है लड़का फीस ना, मैं बोल रहा हूं शो पे, उस लड़के को एलिजिबल मत करना, उस लड़के को एग्जाम मत देने देना आप, अगर वो फीस नहीं भरता है तो। लेकिन आप सोचिएगा कि वो फीस क्यों नहीं भर रहा है, क्या कारण है। अगर उसके कारण है कि उसके पास पैसा नहीं है, कुछ कारण है कि वो दे रहा है कुछ आगे पीछे, तो इंसानियत के नाते देखिएगा। लेकिन अगर वो बराबर 300 रुपए दे करके परीक्षा देना चाहता है और आ नहीं रहा है, तो फिर ऐसे लड़के को आप हटाइएगा। यह ना हो कि वो किसी की गद्दी ले ले, किसी का कैरियर ले ले, तो अच्छे लड़के को आगे आने दीजिए आप। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और अपने घर का भी ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। गर्मी आ गई है, चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। गाड़ी धीरे चलाइए और हेलमेट पहनिए। अगर कार चलाते हैं तो उसमें भी सीट बेल्ट लगाइएगा। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। तब तक आप ITI टॉक्स को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लड़कों को अवेयरनेस के लिए बताइए, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।